आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यह वीडियो होने वाला है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग हिंदी में विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों के व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला में उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन कर रहे हैं। और आज की पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। निम्न संवाद किसने किससे कहा है? मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूं कि जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण में के लिए भी मन से न उतरती थी। यह कथन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास गोदान से अवतरित हैं और यह झुनिया और गोबर का संवाद है। जब गोबर झुनिया को अपने घर छोड़ करके भाग जाता है और वापस आता है तो गोबर और झुनिया के बीच जो वार्ता होती है उसमें वह कहता है आगे, निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है? व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है गोदान से अवतरित कथन है। विकल्प इसका सी राइट आंसर है। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। ग्लोबल गांव देवता के रचनाकार कौन है? ग्लोबल गांव देवता का रचनाकार आपने रणेंद्र को बताया, बिल्कुल सही जवाब है। इसके रचनाकार जो हैं रणेंद्र हैं। इसके अलावा संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं जिनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में किशनगढ़ के अहेरी, शरकत, सावधान, नीचे आग है, धार, पांव तले की धूप आदि प्रमुख है। वहीं चित्रा मुदगल की प्रमुख रचनाओं में एक जमीन अपनी, आवा और गिली गुड़ हैं। चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन है? चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसके अलावा उग्र जी के अन्य उपन्यासों की अगर बात कर ली जाए तो उसमें दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, जी, फागुन के 4 दिन, जूहू हैं। और हिंदी में प्रगतिवादी उपन्यासों का जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी को स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि परती परिकथा उपन्यास के लेखक कौन है? परती परिकथा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा का वर्णन परती परिकथा में किया गया है। इसके अलावा पुनर्वा उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण के चित्रण पर आधारित है। वहीं नागार्जुन द्वारा लिखा गया बलचनमा का नायक, बलचनमा का अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध का संघर्ष है। जैनेन्द्र का त्यागपत्र उपन्यास स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण करता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल के अकाल पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा रांगे राघव द्वारा 1945 ईस्वी का लिखा गया विषाद मठ बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है। वहीं सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है जिसमें मध्यकालीन कुल वधुओं और नाहर वधुओं का चित्रण है। दुख मोचन नागार्जुन का उपन्यास है, इसमें ग्रामीण पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण है। वहीं आनंद मठ बंगला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने की थी। धरती धन अपना उपन्यास के लेखक कौन है? धरती धन अपना उपन्यास जगदीश चंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। यह प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में है और इनके अन्य उपन्यास यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम, नरकुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी, टुंडा लाट प्रमुख हैं।
वहीं अमरकांत द्वारा लिखे गए उपन्यासों में, अमरकांत के उपन्यासों में सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सुखजीवी, सुंदर पांडे की पतोहू इन्हीं हथियारों से प्रमुख हैं। मार्कंडे के महत्वपूर्ण उपन्यास सेमल का फूल, अग्निबीज हैं। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में बबूल, पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र, समरशेष, नमामि ग्रामम, मंगल भवन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्य आखान भी कहा गया है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, अनाम दास का पोथा। आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यासों में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख और पुनर्वा प्रमुख है। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? अमरकांत मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास कर्म भूमि का पात्र है। विकल्प 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्रेमचंद द्वारा लिखे गए कुछ उपन्यासों के पात्रों को देख लेते हैं। तो सेवा सदन उपन्यास में सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, शांता हैं। कर्मभूमि उपन्यास में अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, शकीना हैं। वहीं जालपा, रामनाथ, रतन और जोहरा गबन उपन्यास के पात्र हैं। जबकि रंगभूमि उपन्यास के पात्रों में सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी प्रमुख हैं। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए किस रचना का पात्र है? और जवाब में आपने मैला आंचल चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। मैला आंचल उपन्यास का पात्र है डॉक्टर प्रशांत। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का पात्र है। इनके अन्य पात्रों में बामन दास, कमली, विश्वनाथ मलिक, राम खेलावन, कालीचरण, शिवशंकर सिंह, हरगौरी सिंह, रमपियरिया और रामजू दास प्रमुख हैं। आगे, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी, इतिहास रस। चतुर्सेन शास्त्री प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इसमें कुछ चर्चित उपन्यासों में वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ वयम, रक्षा में गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, नर मेघ अपराजिता और धर्मपुत्र है। आगे, हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोग के संदर्भ में गोपाल राय ने लिखा है कि हिंदी में नावेल शब्द का अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग 1875 ईस्वी में हुआ, जिसे बंगला और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। गोपाल राय के अनुसार उसे उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी और गुजराती में नवल कथा की संज्ञा प्राप्त हुई है। आगे, सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा इस उपन्यास में लिखित है। जवाब हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। वहीं बामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद का वह कल्याण राय का उपन्यास है, जबकि भाग्यवती क्षमा करें, भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का और निसहाय हिंदू राधा कृष्णदास का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन सा उपन्यास नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। इसमें से कौन सा उपन्यास जो है विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है? तो चक्रव्यूह और परिशिष्ट, ये दोनों उपन्यास विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है। विकल्प ए और बी।
व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। तो परिशिष्ट गिरिराज किशोर का उपन्यास है। यह तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण, वहीं चक्रव्यूह कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। वेदिन निर्मल वर्मा द्वारा और सफर के साथी सुनीता जैन के उपन्यास हैं जो विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? और जवाब में आपने आपका वंटी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब मनु भंडारी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। मनु भंडारी के अन्य उपन्यासों में महाभोज, एक इंच मुस्कान जो है राजेंद्र यादव और मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है। महाभोज मनु भंडारी का उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है जो गांधीवाद और साम्यवाद तथा आतंकवाद के टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुनर्वा जो है यह 1973 ईस्वी का हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वहीं वैशाली की नगरवधु 1949 ईस्वी का चतुर्सेन शास्त्री का है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन काल के अनुसार इसमें सही अनुक्रम बताना है। तो परीक्षा गुरु का प्रकाशन होता है 1882 ईस्वी में। गोदान उपन्यास का प्रकाशन काल 1936 ईस्वी। शेखर एक जीवनी 1940 से 44 के बीच लिखा गया है, जबकि तमस 1973 ईस्वी का है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? इसका आपको जवाब बताना है। तो तमस उपन्यास जो है यह विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विभीषका जो इसकी विषमता है इस पर आधारित है। तो विकल्प ए और सांप्रदायिक विद्वेष विकल्प डी, ये दोनों चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, है कि अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। गिरिराज किशोर के लिखे गए अन्य उपन्यासों में जुगलबंदी 1973 ईस्वी का, परिशिष्ट 1984 ईस्वी का और तीसरी सत्ता 1982 ईस्वी की है। जुगलबंदी अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन है। वहीं तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है, जबकि तीसरी सत्ता आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन है। आगे निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तमस उपन्यास का पात्र इसमें अगर आपने रिचर्ड्स को सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही। राग दरबारी में रंगनाथ है। महाभोज में सुकुल बाबू हैं और झूठा सच में तारा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो दलित जीवन आधारित उपन्यास धरती धन न अपना और यथा प्रस्तावित, ये दोनों उपन्यास हैं। धरती धन न अपना जगदीश चंद्र का, वहीं यथा प्रस्तावित गिरिराज किशोर का है। गिरिराज किशोर का है।
ए और डी दोनों विकल्प इसके सही हैं। बाकी ठिकरे की मंगनी नासिरा शर्मा द्वारा और कटगुलाब मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। तो ए और डी विकल्प 20 का राइट आंसर था। आगे निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न संख्या 527 में सही जवाब क्या बनेगा? राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज का वर्णन है और श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। वहीं अंतिम निर्णय में बहादुरगंज का वर्णन है, निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। बसंती महानगर दिल्ली से संबंधित है और कोरजा बस्तर मध्य प्रदेश से संबंधित है। कोरजा मेहरुन्निसा परवेज का है लिखा गया और बसंती बिस्म शाहनी का लिखा गया उपन्यास है। आगे सुमेलित फिर आपको करना है 1 से 2 को सूची से, तो फटाफट मिलान करते हैं हम लोग। नाचो बहुत गोपाल, यह दलित जीवन से संबंधित है। सूरज का 7वां घोड़ा जो है इलाहाबाद का परिवेश है इसमें। मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार से जुड़ा हुआ है, जबकि गली आगे मुड़ती है यह वाराणसी का शैक्षिक परिसर से जुड़ा हुआ है। करें देश के विभाजन के प्रसंग पर आधारित इसमें से उपन्यास हैं। देश के विभाजन से संबंधित उपन्यास इसमें देखिए झूठा सच, इसके बाद तमस और कितने पाकिस्तान, तीनों ही हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। झूठा सच 2 भागों में, पहला भाग 1958 ईस्वी में वतन और देश तथा झूठ दूसरा भाग 1960 ईस्वी में देश के भविष्य नाम से प्रकाशित हुआ। यशपाल के अन्य उपन्यासों में दिव्या, पर्दा, देशद्रोही प्रमुख है। वहीं तमस भीष्म शाहनी द्वारा लिखा गया विभाजन पर आधारित उपन्यास है। भीष्म शाहनी के अन्य उपन्यासों में झरोखे, कड़ियां, बसंती हैं, जबकि कितने पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा लिखा गया विभाजन पर आधारित उपन्यास है और छोटे छोटे महायुद्ध देश विभाजन से संबंधित नहीं है। राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसमें समर शेष है। यह उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा लिखा गया चर्चित उपन्यास है, जबकि टोपी शुक्ला, कटरा बियारजो और दिल एक साधा कागज राही मासूम रजा द्वारा लिखे गए हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह के प्रमुख उपन्यासों में झीनी झीनी बीनी चदरिया, सोना माटी, जहरबाद, शादी का जोकर और अतिथि देवो भव तथा दंत कथा है। आगे मुरारी और नरगिस की प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो मुरारी और नरगिस की प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास आपने चंद हसीनों के खतूत विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। पांडे बिचन शर्मा उग्र के अन्य उपन्यासों में बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के 4 दिन प्रमुख हैं, जबकि आदर्श दंपत्ति के लेखक लज्जाराम मेहता है। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? इसका आपको चयन करना है। तो सांप्रदायिक पूर्वाग्रह तो सहायक है। विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास होना, यह इसमें सहायक जो है नहीं है। बाकी वर्गीय पूर्वाग्रह और अतीत की गौरव गाथाएं, ये सब हैं। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक तत्वों में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, वर्गीय पूर्वाग्रह और अतीत की गौरव गाथाएं प्रमुख हैं।
भीष्म साहनी द्वारा लिखे गए उपन्यासों में झरोखे, कणियां, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर हैं। झरोखे 1967 ईस्वी, कणियां 1970 ईस्वी, तमस 1973 ईस्वी, बसंती 1980 ईस्वी, मैयादास की माड़ी 1998 ईस्वी, कुंतो 1993 ईस्वी और नीलू, नीलिमा, नीलोफर 2000 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य है? हाँ, तो जवाब हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी, विकल्प 20 का राइट आंसर है। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में दादा कामरेड 1941 ईस्वी का, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप में 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी, झूठा सच 1958 ईस्वी, 12 घंटे 1962 ईस्वी, अप्सरा का श्राप 1965 ईस्वी, तेरी मेरी उसकी बात 1974 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम के द्वंद्व का चित्रण हुआ है? जवाब हो जाएगा मानस का हंस, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अमृतलाल नागर द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यासों में महाकाल 1947 ईस्वी, सेठ बांकेमल 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, 7 घूंट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी, मानस का हंस 1972 ईस्वी, नाच्यों बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजन नयन 1981 ईस्वी, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी, अग्निगर्भा 1983 ईस्वी, करवट 1985 ईस्वी और पीढ़ियां 1990 ईस्वी के प्रमुख उपन्यास हैं। आगे, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाही समझ रखा था, मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, यह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है, संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया होगा मालती को तो बिल्कुल सही जवाब। मालती और प्रोफेसर मेहता में वार्तालाप होता है और वहां वह कहती है। आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से सुमेलित करना है। बाण भट्ट की आत्मकथा, इसमें जो है इसका संबंध 6वीं शताब्दी से है। अनामदास का पोथा, इसका संबंध औपनिषदिक काल से है और पुनर्वा, इसका संबंध 4वीं शताब्दी से है। चारुचंद्र लेख, इसका संबंध 12वीं-13वीं शताब्दी से है और ये सारे ही उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए हैं। अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी का प्रकाशित है, जबकि पुनर्वा 1973 ईस्वी का है। चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी का, वहीं बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन काल के दृष्टि से सही अनुक्रम क्या बनेगा? मानस का हंस 1972 ईस्वी का, अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। टेराकोटा 1972 ईस्वी का है, लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखा गया है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का, वहीं गर्म राख 1957 ईस्वी का है। तो गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा और मानस का हंस, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तमस के लेखक कौन है? तो तमस भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके अलावा बसंती, झरोखे, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर भीष्म साहनी के चर्चित उपन्यास हैं, जबकि इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह में मेरी प्रिय कहानियां,
भागरेखा, वांगचू और निशाचर प्रमुख हैं। इन्होंने नाटकों की रचना की है जिसमें हानुस, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में और मुआवजे प्रमुख हैं। बलराज माई ब्रदर नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी। गुलेल का खेल नामक बाल कथा भी भीष्म साहनी ने लिखी है। आगे, नई पौध के लेखक कौन है? नई पौध के लेखक आपको बताना है, और नई पौध का लेखक आपने नागार्जुन को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। यह नागार्जुन द्वारा लिखा गया उपन्यास है जो 1953 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इसके अलावा रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ वरुण के बेटे, बलचनमा, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, गरीबदास प्रमुख इनके उपन्यास हैं। मैथिली भाषा में रचित काव्य ग्रंथों में पत्रहीन नग्नगांच के लिए इन्हें 1968 ईस्वी का साहित्य अकादमी सम्मान भी दिया गया। नागार्जुन के प्रमुख काव्य रचनाएं अगर देखी जाए तो उसमें युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, खिचड़ी, विप्लव हमने देखा, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गर्भ, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने अपने खेत में प्रमुख काव्य रचनाएं हैं नागार्जुन की। मृगनयनी किसके द्वारा रचित उपन्यास है? मृगनयनी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है। यह ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा लिखे गए चर्चित उपन्यासों में गढ़कुंडार, लगन, संगम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मिनी, मुसाहिब, जो कभी न कभी, झांसी की रानी, कचनार, अचल मेरा कोई, माधव जी सिंधिया, टूटे टूटे कांटे, मृगनयनी, सोना, अमरवेल तथा भुवन विक्रम प्रमुख हैं। गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो जवाब हो जाएगा भीष्म साहनी द्वारा, विकल्प 20 का राइट आंसर है। सूरज का सातवां घोड़ा भी इनका चर्चित उपन्यास है। भीष्म साहनी द्वारा लिखे गए उपन्यासों में झरोखा, कणिया, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलोफर है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए उपन्यासों में मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय जो कि अपूर्ण है, तथा गे द्वारा लिखे गए उपन्यासों में एक अखंड, मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी प्रेमचंद जी की लिखी रचना नहीं है? सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि इनकी उपन्यास विधा की रचना है, जबकि कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखी गई काव्य कृति है। इस रचना के लिए इन्हें मरणोपरांत यह प्रकाशित हुई थी और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा लिखा गया चर्चित काव्य संग्रह संसद से सड़क तक है। आगे, सही विकल्प का चयन करना है। उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है, वो कौन कौन से हैं फटाफट चयनित कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो है प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षमा करें। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। 1882 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। लता श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। भागवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फिल्लौरी, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सुजान, रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। सरकटीलास उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो सरकटीलास गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जिसमें जासूस की भूल, गुप्त भेद, जासूस पर जासूसी, जासूस की अयारी, खूनी कौन गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। इसके अलावा चंद्रकांता, संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहनी, एक कटोरा खून, बाबू देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं। वहीं दूरत रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार और आदर्श हिंदू
लज्जाराम मेहता के उपन्यास हैं। रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। विकल्प 20 का राइट आंसर। रजिया बेगम जिंदे की लाश, तिलिस्मी, शीश महल, लीलावती, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लौंगलता, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी, तारा, अंगूठी का नगीना आदि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। इसके अलावा भाग्यवती, श्रद्धाराम फिलौरी का सरकटीलास, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त गोदना, खूनी कौन, जासूस के यारी गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किस विधा की रचना है? तो नूतन ब्रह्मचारी यह उपन्यास विधा की रचना है। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 100 अजान 100 जान और नूतन ब्रह्मचारी तथा रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भूतनाथ उपन्यास देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखा गया है। भूतनाथ चंद्रकांता, चंद्रकांता संतत, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर आदि बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। जबकि श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह तथा निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है। सरकटीलास, जासूस की जासूसी, जासूस की भूल और जासूस की अयारी गोपाल राम गहमरी के उपन्यास हैं। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये गोदान उपन्यास के पात्र हैं। 1936 ईस्वी में लिखा गया यह उपन्यास है। धनिया उपन्यास की सर्वप्रमुख पात्र होरी की पत्नी है और कृषक जीवन की त्रासदी पर लिखा गया गोदान उपन्यास में प्रमुख पात्रों में होरी, गोबर, भोला, राय साहब, खन्ना, मालती, प्रोफेसर मेहता, संपादक ओमकारनाथ, झुनिया, गोविंदी, दुलारी, सिलिया प्रमुख है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यास हैं। अनाम दास का पोथा शीर्षक के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास हैं। गढ़ कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, प्रत्यागत, संगम, टूटे कांटे, कुंडली चक्र वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। वहीं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य की सीमा, सबही नचावत राम गोसाई भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखे गए हैं। जबकि अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, संतरंज के मोहरे, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो नीला चांद उपन्यास के लेखक जो हैं शिव प्रसाद हैं। तो इसमें से कोई नहीं, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।